हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग पढ़ोगे अबाउट द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ये क्या होते हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होता। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है ना। कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को सारे समझ के रखने चाहिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं तो हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, और जब सब्जेक्ट का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है तो ऑब्वियसली आप लोगों का स्कोर काफ़ी अच्छा आता है। अब लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं तो लिमिट छुपा हुआ है, मतलब इसकी कोई ना कोई लिमिट है। हाँ, कई बार रिएक्शन कैरी आउट करते समय जब हम लोग अलग अलग रिएजेंट्स एंड रिएक्टेंट्स लेते हैं तो उसमें से जो कम क्वांटिटी में होता है वो पहले खत्म हो जाएगा, पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, बराबर है। एंड देन रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ऐसा रिएजेंट जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड गेट कंज्यूम फर्स्ट, जिसके बाद आगे रिएक्शन रुक जाती है, उसे आप लोग कहते हो लिमिटिंग रिएजेंट। तो सर फिर एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या? ऑब्वियसली जो बचा हुआ है, ऐसा रिएजेंट जो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था, बराबर है, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो कैसा रहेगा? कुछ क्वांटिटी में अनरिएक्टेड भी रहेगा। कैसे? सपोज करिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आप लोगों को देता है ट्वाइस ऑफ NO2 गैस। इसे आप लोग कहते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट? दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, लेकिन इससे एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ लेट मैं कंडीशन डालता हूँ। सपोज करिए कि इनिशियली वी हैव 8 मोल्स ऑफ NO। आपके पास NO के कितने मोल्स है? 8। एंड इनिशियली वी हैव 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब कौन लिमिटिंग होगा और कौन एक्सेस होगा, ये हम लोग जरा समझते हैं। अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट इसके 2 मोल्स है, ये कितना है? 1 मोल प्रेजेंट है, एंड ये कितना बना? 2 मोल बना। इट इज ऑब्जर्व दैट कि 2 मोल NO जब रिएक्ट कर जाता है तो कितना NO2 बनता है? 2, मतलब रेशियो 1:1 का है। सो देयरफॉर 8 मोल NO जब रिएक्ट कर जाएगा तो कितने मोल NO2 बन के आ जाएगा? 8 मोल NO2 बन के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एकदम सिंपल इक्वेशन है। लेकिन जब आप लोग ऑक्सीजन के तरफ देखें तो 7 मोल ऑक्सीजन कितना NO2 प्रोड्यूस कराएगा, इसके बारे में सोचो। देखो, रिएक्शन में ऑक्सीजन का जब 1 मोल यूज होता है तो NO2 के कितने मोल्स मिलते हैं? 2, मतलब 2 मोल्स ऑफ NO2 आर प्रोड्यूस पर मोल ऑफ O2, ऐसा है। तो फिर 7 मोल ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस करेंगे? तो सर मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 14 मोल ऑफ NO2, राइट? अब आप लोग सोचिए, अगर हम लोग NO को देखें तो NO कितना प्रोड्यूस कर सकता है? NO2 सिर्फ 8। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए तो ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 14। तो पहले कौन खत्म होगा? NO खत्म हो जाएगा। सो देयरफॉर इस केस का जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? NO। एंड देयरफॉर बचा हुआ कौन है? एक्सेस में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। है ये इजी कंसेप्ट। ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले ही कंज्यूम होता है उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस करेगी? कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी मिक्सचर में बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, राइट? अब इस बड़े से क्वेश्चन को देखिए तो जरा पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है। हम लोगों को अलग अलग चीजें उसने कैलकुलेट करने के लिए कह के रखा है। क्या क्या कैलकुलेट करना है देखिए। यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2/2CO, मीन्स NH2CO NH2, ऐसा है। इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग NH3 विथ CO2, ऐसा लिखा है मैंने। NH3 क्या है? अमोनिया है, एंड CO2 तो आप लोग जानते हैं। रिएक्शन भी देख लीजिए, ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2 गैस गिव्स NH2CO NH2 एक्वस। एक्वस मतलब सॉल्यूशन में,
एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका सॉल्वेंट पानी होता है, प्लस क्या बन रहा है H2O। नाउ इन वन प्रोसेस आपको कहता है कि एक प्रोसेस में कितना 637.2 ग्राम अमोनिया आर ट्रीटेड विथ 1142 ग्राम CO2। मतलब आपके पास दोनों का मास दिया हुआ है, कितना रिएक्ट कराना है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि विच ऑफ द टू रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग, दो में से कौन सा लिमिटिंग है। ऑब्वियसली लिमिटिंग फाइंड आउट कर दिया तो एक्सेस वाला मिल जाएगा। देन कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया फॉर, कितना यूरिया बनेगा ये भी ढूंढ के देना है, मास मोल्स नहीं, मास कैलकुलेट करना है। एंड उसके बाद कहता है कि हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इन ग्राम इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जो भी रिएजेंट एक्सेस में मिलेगा वो रिएक्शन के एंड में कितना बचा रहेगा। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग फिर से लिखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग बनाते हैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। रिएक्शन को फिर से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अगर हम लोग देखें तो ट्वाइस ऑफ NH3 गैस प्लस CO2 गैस इट गिव्स NH2CO NH2, राइट। ये है एक्वस एंड प्लस क्या मिला है H2O लिक्विड। अब यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान दो, ये कितने मोल हो गए 2 मोल, ये कितना मोल हो गया 1 मोल, ये कितना मोल बन गया 1 और ये कितना मोल बन गया 1। ठीक है, मतलब 2 मोल अमोनिया आपको 1 मोल यूरिया दे रहा है ना। 2 मोल अमोनिया 1 मोल यूरिया दे रहा है एंड 1 मोल CO2 आपको कितना यूरिया दे रहा है 1 मोल है। नाउ अब पहला सॉल्व करके देखते हैं पहली कंडीशन कि इफ आपके पास कितना मास अमोनिया है इतना, इफ 637.2 ग्राम ammonia reacts completely, then number of moles of urea can be calculated as, देखो आपके पास क्या कहता है कि 637.2 ग्राम अमोनिया है। मान लो कि पूरा का पूरा रिएक्ट करता है, तो पूरा का पूरा रिएक्ट करते समय वो कितना मोल यूरिया बना सकता है देखते हैं। रिएक्शन को देखिए तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ अमोनिया। है क्या ऐसा? देखिए जब 2 मोल अमोनिया कंज्यूम होता है तो 1 मोल यूरिया बनता है, बराबर है। मतलब यूरिया बनने का जो रेट है वो अमोनिया के रिएक्ट होने से आधा है, राइट। सो देयरफॉर मैंने लिखा है मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू हाफ मोल्स ऑफ द अमोनिया। एंड ये क्या हो जाएगा फिर 1/2 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो अमोनिया का मोलर मास कितना लेते हैं हम लोग 17 ग्राम पर मोल। इसका मास कितना दिया है 637.2, राइट। अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर आपको मिलता है 18.74। ये है 18.74। तो अब आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये टॉपिक मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। पहले रिएक्शन को देखिए, क्या कहता है रिएक्शन, जब 2 मोल अमोनिया कंबाइन होंगे 1 मोल CO2 के साथ तब 1 मोल यूरिया बनता है। और पहली केस क्या कहते हैं कि हमारे पास 637.2 ग्राम अमोनिया है। देन उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करेंगे, जिसका भी जितना भी मास है। अब देखो मोल्स ऑफ यूरिया, तो मोल्स ऑफ यूरिया एंड मोल ऑफ अमोनिया को कंपेयर करें तो सर अमोनिया के मोल डबल है एज कंपेयर टू यूरिया। हाँ, तो मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू हाफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हाफ मोल्स ऑफ अमोनिया के हिसाब से मोल्स निकल के आ गए कितने 18.74। नाउ इसी में इफ पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करिए, इफ 1142 ग्राम CO2 reacts completely, then number of moles of urea can be calculated as, कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचिए तो जरा।
दैट इज मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, क्या मोल्स ऑफ CO2 नहीं है? देखिए जब 1 मोल CO2 कंज्यूम हो रहा है तो यूरिया कितना बन रहा है? 1 मोल। तो मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे सर? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना है? 1142 ग्राम। एंड यूरिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44 होता है। तो इसके पहले मोल्स कैलकुलेट करके देखिए तो जरा। इसके मोल्स आपको मिलते हैं 25.95। अब आप लोग समझने की कोशिश करिए यहाँ पर कि अमोनिया ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कम प्रोड्यूस किया, बराबर है? अमोनिया ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या कर किया? कम प्रोड्यूस किया। सो देयरफॉर अमोनिया क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस अमोनिया प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ मोल्स of urea as compared to CO2, है ना? So thus NH3 is a limiting agent। इसका मतलब ये कि सर यहाँ पर एक्चुअल मोल्स ऑफ यूरिया कितने बन के रहेंगे? इतने। ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इतना अमोनिया जब खत्म हो गया रिएक्शन रुक जाएगी, बराबर ना? इतना अमोनिया जब खत्म होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को फाइंड आउट करके देना था कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट मिला हमें? अमोनिया मिला। अब कैलकुलेट करके देते हैं, दैट इज मास ऑफ यूरिया। कितना मास यूरिया का बनेगा? मास ऑफ यूरिया प्रोड्यूस, क्या आपको पता है कि मोल्स ऑफ यूरिया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। पढ़ा होगा कभी ऐसे? मोलर मास ऑफ यूरिया, ये आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। सो देयरफॉर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या होगा? तो मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। हो रहा है? ठीक है। तो मोल्स कितने मिले आपको? कितने आए थे? दैट इज 18.74 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास कितना होगा? देखिए 2 नाइट्रोजन का कितना? 28, 4 हाइड्रोजन का 4, 1 कार्बन का 12 और 1 ऑक्सीजन का 16, दैट इज 60 आएगा। तो ये कैलकुलेट करके देखिए तो जरा कितना मास यूरिया का बना। ये बनता है 1123 ग्राम। इतना ग्राम यूरिया बना। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करने के लिए कहता है हमें कि हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। एक्सेस, अब देखिए थर्ड वाला कैलकुलेशन करना है आपको, कितना रिएजेंट बचा है जो एक्सेस में है। कौन है एक्सेस में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने लिखा है कि स्टार्टिंग विथ 18.71 मोल्स ऑफ यूरिया, आपके पास यूरिया के कितने मोल्स बने हैं? 18.71। मास ऑफ CO2 दैट रिएक्टेड कैन बी कैलकुलेटेड। कितना CO2 रिएक्ट हुआ ये हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग ये पता करेंगे कि कितना बचा हुआ है। तो कैसे? अगर आप लोग रिएक्शन को देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, बराबर है? मोल्स ऑफ CO2। एंड यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ यूरिया, सॉरी मास ऑफ CO2 कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? मास ऑफ CO2 is equal to moles of CO2 multiplied by molar mass of CO2 हो सकता है। देखिए मोल्स ऑफ CO2 किसके बराबर है?
मोल्स ऑफ यूरिया के बराबर है। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 18.71 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 कितना, ये 12 और ये 32, दैट इज टोटल अगर करके देखें तो ये आ जाएगा 44। तो यहाँ पर देखिए तो जरा कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हुआ ये पता चल जाएगा। दैट इज ये है 823.24 ग्राम। नाउ देयरफॉर मास ऑफ CO2 रिमेन्स अनरिएक्टेड। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कैसे। आपके पास मास ऑफ CO2 कितना लेना था 1142 ग्राम लेना था, माइनस रिएक्ट कितना हुआ 823.24 रिएक्ट हुआ, तो बचा कितना ये बच के आता है 319 ग्राम। तो इतना CO2 रिमेन अनरिएक्टेड, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। ऐसा होता है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर के कैलकुलेशंस। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 50 ग्राम किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है 50 किलोग्राम N2 एंड 10 किलोग्राम H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। NH3 है राइट, अमोनिया है। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, मतलब कितना अमोनिया बनेगा ये बताइए। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। अब अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखें तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसके रिएक्शन पहले बनाएंगे। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2 can be represented as कैसे देखिए, नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है तब जाके बनता है अमोनिया गैस, एंड अमोनिया ये हो गया। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो ये रिएक्शन ऐसे होती है। देखिए इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ जब कंबाइन होता है तो आप लोगों को क्या मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलते हैं, बराबर है। और आप लोगों को कैलकुलेट करके देना है कि कितना अमोनिया बनेगा, कौन लिमिटिंग होगा, कैसे होगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स, क्योंकि मास एंड मोलर मास इसके बीच में रिलेशन होता है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये मोल्स ऑफ N2 आपके पास कितने हैं, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है इसका दैट इज 50 किलोग्राम है, ये 50 किलोग्राम है। इसका मोलर मास अगर लेना है तो ये हो जाएगा 28 × 10⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम में इतना होता है राइट, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 28 × 10⁻³ किसके मोल्स आएंगे, तो नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे। सोचिए तो कितना आएगा नाइट्रोजन का मोल। अब ये आता है 17.86 × 10⁻² मोल्स। देन क्या हम लोग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल पाएंगे, तो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना दिया है 10 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। देखो किलोग्राम पर मोल में जब मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं तो उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे जनरली हम लोग किस में काउंट करते हैं, ग्राम पर मोल में। अब यहाँ पर किलोग्राम पर मोल में है तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन के। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपको क्या पता चलता है, तो 1 मोल N2 रिक्वायर्स 3 मोल H2 है कि नहीं, देख लीजिए। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत है, 3। सो देयरफॉर आपके पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स है 17.86 × 10⁻² मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स। इसके लिए हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 17.86 × 10⁻² इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखें तो जरा सोचिए ये कितना आता है, ये आता है 5.36 × 10⁻³ मोल्स।
मतलब कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल. But we have only 5 into 10 to the power 3. देखिए 3 मोल ऑफ H2. आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 5 into 10 to the power 3. आपको जरूरत कितने की है? 5.36 into 10 to the power 3. मतलब ये कि आपके पास हाइड्रोजन कम है. So therefore you can say that कि हाइड्रोजन is the limiting agent. बराबर है, हाइड्रोजन ये क्या हो गया यहाँ पर? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. फिर अब हमें क्या कैलकुलेट करके देना है कि कितना अमोनिया का मास बना. नाउ क्या आप लोगों को ये दिखता है कि 3 मोल H2 विल प्रोड्यूसेस 2 मोल अमोनिया. बराबर है ना? 3 मोल H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल अमोनिया. राइट. सो देयरफॉर आपके पास हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल. तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस. कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा? जरा सोचिए तो कितना करेगा? तो सर 3 मोल से 2 बनते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो ये आ रहा है 3.33 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो गए? इतने. यहाँ से हम लोग अमोनिया का मास निकाल सकते हैं. Therefore mass of ammonia produced is equal to क्या हो जाता है? moles of ammonia multiplied by molar mass of ammonia. molar mass of ammonia. तो मोल्स कितने आ गए? 3.33 इंटू 10 टू द पावर 3. एंड मोलर मास कितना होता है? अगर आप लोग अमोनिया का मोलर मास देखिए तो ये होता है 17 हो जाएगा. तो इन दैट केस अगर आप लोग इसका आंसर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 56.7. 56.7. इसे किलोग्राम में लेकर चलिए तो ये हो जाएगा इतना. ये कैंसल. यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? किलोग्राम. 56.7 किलोग्राम क्या बना? अमोनिया बना. अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है. गोल्ड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एट 150 डिग्री सेल्सियस एज पर द रिएक्शन. कैसे रिएक्शन हो रही है? ट्वाइस ऑफ गोल्ड कंबाइंस विथ थ्राइस ऑफ Cl2 टू प्रोड्यूस ट्वाइस ऑफ AlCl3. ठीक है, एल्यूमिनियम AlCl3 नहीं, AuCl3 और एक क्लोराइड इसे हम लोग कहते हैं. राइट. 10 ग्राम ईच. यहाँ से क्वेश्चन हो गया स्टार्ट. 10 gram each of gold and chlorine are sealed in a container and heated at 150 degrees Celsius till the reaction is complete. Name the limiting and excess reactants. Also calculate amount of gold chloride form and mass of excess reactant left. तो यहाँ पर इसके रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये रिएक्शन जो आपको दिखा रहा है twice Au plus thrice Cl2 it will give twice of AuCl3. ये देखिए ये है 2 मोल्स. ये कितना मोल दिख रहा है? 3 मोल. और ये कितना बन रहा है? 2 मोल. अब आप लोग जरा सोचिए, क्या हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं. दैट इज मोल्स ऑफ गोल्ड. कितना? मास अपॉन मोलर मास. मास कितना लेना है? 10 ग्राम. एंड इसका मोलर मास मतलब इसका एटॉमिक मास कितना दिया है? 197. ये किस में होगा? ग्राम पर मोल में होगा. इसे सॉल्व करके देखिए. ये आता है 0.05 मोल. राइट. एंड देन मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल के देखिए तो मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 35.5 ग्राम पर मोल.
होता है क्लोरीन का मोलर मास, ये एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास होता है 71। तो इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स देखें तो ये आ जाएगा 0.14 मोल। नाउ अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपको क्या पता चलता है कि 2 मोल गोल्ड रिक्वायर 3 मोल क्लोरीन, बराबर है 2 मोल गोल्ड के 3 मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड करता है। सो देयरफॉर 0.05 मोल ऑफ गोल्ड will require कितना, तो सर ये हो जाएगा 2/3, बराबर है 3 में से 2 रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 0.05। इसे अगर आप लोग देखें तो ये हो जाएगा 0.033 मोल्स ऑफ क्लोरीन। देखिए 0.2 मोल गोल्ड के लिए कितने मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड है, 3 मोल। तो 0.05 के लिए कितना, तो सर 2/3 इंटू 0.05 यह कितना आ गया 0.033 मोल ऑफ क्लोरीन। नाउ वी हैव 0.14 मोल्स ऑफ क्लोरीन। आपके पास क्लोरीन कितना है 0.14 और रिक्वायर्ड कितना है 0.033। सो देयरफॉर यू कैन से दैट कि thus क्लोरीन इज एक्सेस रिएजेंट, क्लोरीन क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया, एंड गोल्ड क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, गोल्ड इज लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहां तक आप लोगों को एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया। अब आगे क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गोल्ड फॉर्म, ये कैलकुलेट करके देना है। तो अमाउंट ऑफ गोल्ड फॉर्म ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मास ऑफ AuCl3, अमाउंट ऑफ गोल्ड क्लोराइड, मास ऑफ AuCl3 फॉर्म्ड, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, दैट इज मोल्स ऑफ AuCl3 इंटू मोलर मास ऑफ AuCl3। सोचिए जरा, अब 2 मोल गोल्ड के लिए कितना गोल्ड क्लोराइड बन रहा है, 2 मोल, बराबर है 2 मोल गोल्ड के लिए 2 मोल क्लोराइड बन रहा है। तो 0.05 मोल के लिए कितना गोल्ड क्लोराइड बनेगा, 0.05। तो ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय गोल्ड क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट। तो ये 197 प्लस 3 इंटू 35.5, ये होता है 303.5 एंड ये आ जाएगा 15.17 ग्राम। तो गोल्ड क्लोराइड कितना बना, 15.17 ग्राम बना। अब आपको कैलकुलेट करके क्या देना है, कि कितना बचा है क्लोरीन एक्सेस रिएक्टेंट, कितना बचा है। तो ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करके देना है। और ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा आप लोग सोचिए, दैट इज मोल्स ऑफ क्लोरीन रिमेन्स। ये आप लोगों को पहले फाइंड आउट करना है कैसे, मोल्स ऑफ क्लोरीन रिमेन्स अनरिएक्टेड। आपके पास टोटल मोल्स कितने थे 0.14 मोल एंड रिएक्शन में लगा कितना था 0.033 मोल। तो ये बच जाएगा 0.107 मोल्स, इतने अनरिएक्टेड है इतना अनरिएक्टेड है। सो देयरफॉर मास ऑफ क्लोरीन रिमेन्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स है 0.107 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये कितना है 71। तो ये अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा 7.6 ग्राम। इतना क्या रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा। इस तरह